मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले। ओम शांति। आज 6 फरवरी 2026। आज की मुरली कुछ इस प्रकार है। इस मुरली में शिव बाबा ने स्वयं के परिचय, भारत के इतिहास और ड्रामा के रहस्य को गहराई से समझाया है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। आत्मा और परमात्मा का इनकॉग्निटो, गुप्त स्वरूप। बाबा समझाते हैं कि जिस प्रकार आत्मा शरीर में रहते हुए भी इन आंखों से दिखाई नहीं देती, गुप्त है, वैसे ही परमात्मा को भी इस सृष्टि पर गुप्त रूप से आना पड़ता है। शिव बाबा कहते हैं कि मैं साधारण तन में आता हूँ और मेरा नाम कभी नहीं बदलता, जबकि मनुष्य आत्माओं के शरीर और नाम हर जन्म में बदलते रहते हैं। यह समय साधारण समय नहीं, यह आत्मा की चढ़ती कला का समय है। अभी आत्माएं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। जो आत्माएं कभी पूर्ण और पवित्र थी, वही आत्माएं समय के चक्र में नीचे उतरते उतरते आज तमो प्रधान अवस्था में पहुंच चुकी है। और अब ठीक इसी संगम युग पर परमपिता परमात्मा स्वयं आकर आत्माओं को फिर से ऊंचा उठाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अभी का समय भविष्य की बादशाही को प्राप्त करने का समय है। इसीलिए इस समय को पहचानना और उसका पूरा लाभ लेना बहुत आवश्यक है। भारत को आज दुनिया गरीब कहती है, लेकिन यह सत्य का आधा हिस्सा है। वास्तविकता यह है कि भारत कभी गरीब था ही नहीं। भारत वह भूमि है जहाँ सतयुग में देवताओं का राज्य था, जहाँ सुख, शांति और संपन्नता स्वाभाविक थी। वहाँ दुख का नाम नहीं था, संघर्ष नहीं था और अलग अलग धर्म भी नहीं थे। समय के चक्र के अनुसार वही भारत आज सबसे अधिक गरीब दिखाई देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब मैं आता हूँ तब भारत गरीब होता है और मैं भारत को फिर से साहूकार बनाने आता हूँ। इसी अर्थ में परमात्मा को गरीब निवाज कहा जाता है। बाबा आत्मा का रहस्य बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। आत्मा दिखाई नहीं देती, इसीलिए उसे इनकॉग्निटो कहा जाता है। यह शरीर दिखाई देता है, इसीलिए वह कॉग्निटो है। आत्मा इसी शरीर के माध्यम से देखती है, सुनती है और कर्म करती है। इसी प्रकार परमात्मा भी इनकॉग्निटो होकर एक साधारण तन के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। उनका नाम नहीं बदलता, वे सदा शिव ही रहते हैं, क्योंकि वे सब आत्माओं के पिता हैं। आत्माओं का शरीर बदलता है, नाम बदलता है, लेकिन परमात्मा सदा एक ही रहते हैं। आज की दुनिया आत्मा और परमात्मा दोनों को नहीं पहचानती। लोग पूजा करते हैं, जयंती मनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आए, क्या कार्य किया और संसार कैसे बदला। ऋषि मुनि भी कहते थे कि वे रचयिता और रचना को नहीं जानते, लेकिन संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को यह संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। अब आत्माएं जानती है कि यह संसार एक 5000 वर्षों का अटल ड्रामा है, जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जो कुछ हुआ है और जो होगा वह ठीक उसी कर्म से दोहराया जाएगा। इस ड्रामा में आत्माएं 84 जन्मों की सीढ़ी उतरती है। जो आत्माएं सतयुग में सतो प्रधान थी,
वही त्रेता, द्वापर और कलयुग में धीरे धीरे तमो प्रधान बन जाती है। अब कलयुग के अंत और संगम युग के शुरुआत में वही आत्माएं फिर से पावन बनने की यात्रा पर है। बाबा बताते हैं कि इस समय थोड़े से पुरुषार्थ से बहुत ऊंची प्राप्ति हो जाती है। केवल एक सच्चे संकल्प से, बाबा मैं आपका हूँ, आत्मा को जीवन मुक्ति का अधिकार मिल जाता है। गरीब निवाज बाबा भारत को ही क्यों चुनते हैं? इसका कारण भी स्पष्ट है। जहाँ सबसे अधिक पतन होता है, वहीं से उत्थान शुरू होता है। भारत ने ही सबसे पहले स्वर्ग का अनुभव किया, इसीलिए वही सबसे पहले फिर से स्वर्ग बनेगा। सतयुग की दुनिया में धरती का कोई मूल्य नहीं होता। प्रकृति दासी होती है, मनुष्य कम होते हैं और सभी आवश्यकताएं सहज रूप से पूरी होती है। आज के समय में मनुष्य अत्यधिक मेहनत करता है, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि यह समय बनावटी सुखों का है। बाबा बच्चों को उनका वास्तविक परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम विश्व के मालिक थे। तुम वही आत्माएं हो जिन्होंने स्वर्ग की बादशाही देखी है। आज भले ही तुम स्वयं को कमजोर या साधारण समझते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम फिर से वही बनने वाले हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने भविष्य को सामने रखकर चलो और अपने वर्तमान को पवित्र बनाओ। इस मुरली की मुख्य धारणा यह है कि आत्मा को ड्रामा का ज्ञान रखते हुए सभी व्यर्थ चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए। केवल एक ही चिंता रखनी चाहिए, स्वयं को फिर से सतो प्रधान बनाना। बाबा की याद में रहकर नई दुनिया को स्मृति में रखते हुए सदा आंतरिक खुशी में स्थित रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। यही वह मार्ग है जो आत्मा को दुख से सुख और साधारण अवस्था से राजाई अवस्था की ओर ले जाता है। अंत में बाबा वरदान देते हैं कि जैसे हनुमान जी के दिल में एक राम समाये हुए थे, वैसे ही बच्चों के दिल में एक ही बाबा समाये रहे। जब दिल में एक होता है, तब माया की कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। ऐसी आत्माएं माया जीत बनती है और निश्चित विजय को प्राप्त करती है। यही संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति है। स्वयं को पहचानना, बाप को पहचानना और भविष्य के स्वर्ग का अधिकारी बनना। ओम शांति। आज का वरदान कुछ इस प्रकार है। दिल में सदा एक बाबा को बसाकर स्वयं को देह की स्मृति से मुक्त रखते हुए सच्ची सेवा में तत्पर रहने वाले माया के हर प्रभाव से पार होकर सदा माया जीत और निश्चित रूप से विजयी भव। स्लोगन: जैसे आत्मा शरीर के बिना कार्य नहीं कर सकती, वैसे ही हर विचार, हर कर्म और हर स्थिति में बाप के साथ अटूट कनेक्शन रखो। आज की मुरली के गहन चिंतन और मुख्य सार के आधार पर यह कुछ शक्तिशाली अफर्मेशन सोमान दिए गए हैं, जिन्हें आप सुबह उठते ही या अपने वीडियो के अंत में अभ्यास के रूप में साझा कर सकते हैं। जिसमें पहला है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और इस शरीर में रहकर अपना श्रेष्ठ पार्ट बजा रही हूँ। दूसरा है, स्वयं भगवान गरीब निवाज बाबा मुझे रंक से राजा और बेगर से प्रिंस बना रहे हैं। मैं विश्व का मालिक हूँ, सतयुगी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है, मेरा भविष्य निश्चित और श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं चढ़ती कला के समय में हूँ। मेरे दिल में सदा एक शिव बाबा बसा है, इसीलिए मैं मायाजीत और विजयी हूँ। नेक्स्ट है, यह ड्रामा एकदम कल्याणकारी है और इसकी हर सीन हूबहू रिपीट हो रही है। अंत में है, मैं और बाबा सदा कंबाइंड हैं, उनकी शक्तियाँ हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा,
ओम शांति। ऐसे ही रोजाना बाबा की मुरली को सुनने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओम शांति। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा